हाय फ्रेंड्स, रेबेल मून का पार्ट 2 रेबेल मून द स्कार गिवर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। ये 19 अप्रैल 2024 को रिलीज हुआ था। मूवी एक्शन, एडवेंचर और साईफाई मूवी है। स्टार कास्ट सारे के सारे एक्टर्स वही रिपीट किए गए हैं जो कि इसके पार्ट 1 में थे। सारे एक्टर्स की जो एक्टिंग है ठीक ठाक है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल बचकानी है और उनको बचकाना बनाने का श्रेय जाता है इसके डायरेक्टर को, डायरेक्टर जैक स्नाइडर। उन्होंने इसका प्रीक्वल भी बनाया था। जैक स्नाइडर जो कि एक बहुत पुराने डायरेक्टर हैं और अच्छी अच्छी मूवी 2006 में जो 300 मूवी आई थी उसका डायरेक्शन उन्होंने किया था, फिर उसका सीक्वल जो आया था उसका किया था। उसके सिवा मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग और आपका आर्मी ऑफ डेड, ऐसी बहुत बहुत अच्छी मूवीज़ का डायरेक्शन वो कर चुके हैं। लेकिन इसमें उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसी बचकानी हरकतें की हैं और करवाई हैं। जो इसमें बॉडी बिल्डर दिखाया है बूढ़ा वाला, तो पहले के सीन में इसको ले लेते हैं तो वो बोलता है कि मेरे को गांव वालों से बात करनी है, उनको बुलाया जाए, और फिर वो अपनी गन निकालता है कि जैसे कि वो कोई अपराधी है, अब उनको बुलाया जाए, अब मैं उनसे पूछूंगा या उनसे उगल पाऊंगा कि सच क्या है, उनको अब बुलाया जाए। इस तरह से गन निकालता है और बाद में जब वो आ जाते हैं तो उनसे क्या करवाता है, ठीक है अब हमारे पास 4-5 दिन रह गए, गद्दार आने वाले भैया, अब फसल वसल कटवाता है, फिर उनसे फसल काटो और छुपाओ इसे। तो मतलब ये बिना मतलब का उनका हीरोगिरी दिखा रहे थे, जबकि वो थे नहीं इसलिए, क्योंकि उनसे ऐसा कुछ कराया ही नहीं आपने मूवी में जिससे कि उनका हाइप बन सके या उनको लोग एज अ हीरो उनको देख सकें। हालांकि जैक स्नाइडर को ही सारा श्रेय नहीं दिया जा सकता मूवी को खराब करने का। इसके जो एक्शन मास्टर या फाइट मास्टर जो भी रहे हैं, उन्होंने भी इस मूवी को पूरी अच्छी तरह से खराब किया है। जो इसमें लीड एक्ट्रेस है उसकी फाइटिंग स्किल्स, उसके फाइटिंग मूवमेंट बड़े ही बचकाने से थे। और जो तलवार वाली जो लड़की दिखाई गई है जो कि चाइनीज़ दिखाई गई है, तो वो फाइट कर रही थी, चाइना वाले जाने जाते हैं अपनी कुंफू आर्ट के लिए, तो उसके मूवमेंट भी बड़े ही बचकाने से थे। और जो इसमें रोबोट दिखाया उससे तो बहुत ढेर सारी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ वो तो बहुत बड़ा काम करेगा। ऑब्वियसली वो एक रोबोट नहीं होगा, उसको ग्रीन सूट पहनाया गया है, तो वो जिसने भी ग्रीन सूट पहना है वो तो ऐसा लग रहा था कि कोई फाइटिंग सीखने वाला एक नया सा स्टूडेंट है जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ, उसको 2-4 मूव्स दिखा दिए गए, तो वो आदमियों की तरह लड़ रहा है फाइटर जो है, जो रोबोट है। उसके सिवा जो वो कुल्हाड़ी वाला दिखाया है जो कि फर्स्ट पार्ट में एक पक्षी को कंट्रोल करता है, उसके 6 पैक है बहुत क्लियर वाले दिख रहे थे, तो वो कुल्हाड़ी लेके जहाँ पर गन्स चल रही है, विस्फोट हो रहे हैं, वो कुल्हाड़ी लेके कूद जाता है और कुल्हाड़ी से सबको काट मार रहा है। भाई अरे भाई वहाँ पे विस्फोट गन्स चल रही है, तेरे को वहाँ पे गन्स का यूज़ करना चाहिए, तो कुल्हाड़ी से ही मार रहा है, अपने आर्म्स को टाइट करके मसल्स उसका शो कर रहे थे, बिना मतलब का ये अननेसेसरी सा मूवमेंट दिखा रहे थे। मूवी का इंटरवल तक का जो हिस्सा है उसमें उन्होंने क्या दिखाया है कि सारे लोग अपना अपना पास्ट बता रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं विलेन से आने के लिए, उससे लड़ाई करेंगे, और मूवी के बाद जब वो विलेन आता है तो बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है मूवी का वो उससे फाइट करने में निकाल देते हैं, और विलेन भी वही वाला यूज़ किया है। जब वो विलेन पहले मार दिया था या तो उसको कुछ इंक्रीज करके दिखाते, उसकी पावर्स को बिल्ड करता वो अपनी, और फिर दोबारा आता, ऐसा कुछ नहीं था, वही विलेन था, वही फाइटिंग स्किल्स, वही सारा कुछ, और फिर वो वापस आता है, उससे लड़ रहे हैं, तो विलेन वो जो है भारी पड़ता है, बिना ज़्यादा कोई फाइटिंग की एक्ट्रेस पे भारी पड़ने लगता है। फिर एक्ट्रेस का जो बॉयफ्रेंड था वो पीछे से आके उसके तलवार घोंप देता है विलेन के, विलेन मारा जाता है। तो भाई ये विलेन लाने की क्या जरूरत थी, और लाए तो उसका दिखाया गया वही सारा कुछ आपने दिखा दिया फर्स्ट पार्ट का। फिर जब वो जीती जाते हैं तो फिर जो उनकी जो हमारे हीरोज़ थे, उनकी जो फ्रेंड्स थे कुछ लोग, वो अपनी सेना की टुकड़ी लेके आ जाते हैं, अपने फाइटर जेट प्लेन लेके, जब जीत गए थे तो फिर उन्हें लाने की क्या जरूरत थी, क्यों दिखाया उनको यहाँ पर। अगर हम बात करें गुड पॉइंट बैड पॉइंट की, तो गुड पॉइंट में तो मैं इसकी सिनेमेटोग्राफी BFX को रखना चाहूँगा जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। बैड पॉइंट मूवी का डायरेक्शन और मूवी की स्टोरी बहुत बचकानी सी थी, अगर उन पर काम हो जाता तो मूवी को हम बहुत अच्छा बना सकते थे। मैं देना चाहूँगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 10। बाकी आप मूवी को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक्स, रिलेटेड लिंक्स मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मूवी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अपने भाई के इस चैनल को, क्रिटिक्स कॉर्नर को, ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हैरी इंडियन, बाय बाय।